just hurt me. Just think about it, but you hold me like you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये है मेरा इस वक्त हो रही है रात और ये मैं रात का शूट कर रही हूँ। तो टाइम हो रहा है लगभग 9:20। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने डिनर के बाद स्टार्टिंग की थी क्लीनिंग की। तो बर्तन वगैरह मैं सब वॉश कर चुकी थी और मैं यहाँ सबसे पहले क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की, यानी कि गैस स्टोव की। क्योंकि रात में क्लीनिंग करना एक ज़रूरी काम बन जाता है। तो यहाँ मैंने अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसके बाद जो भी रूम्स वगैरह में कपड़े या सामान जो इधर उधर बिखरा पड़ा है तो उसको भी मैं अच्छे से लगा दूंगी एकदम, क्योंकि रात में ऐसे ही सामान बिखरा रहना ठीक नहीं रहता है। बाई चांस आँख वगैरह खुले कहीं जाओ तो पैर में या खुद के लग जाए, बच्चों के लग जाए, तो इसलिए जो भी सामान वगैरह होता है तो मैं उसको रख दूंगी उसी की जगह पर। और यहाँ कुछ ब्रेकफास्ट का सामान आया था तो मैं उसको भी डब्बे में फिल करके अच्छे से रख लूँगी। तो ये ग्लास जार थे, इसको मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था और ये अच्छे से सूख गए थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इन जार्स में जो भी सामान है ब्रेकफास्ट का तो मैं उसको इसमें अच्छे से फिल कर दूँगी। तो कुछ यहाँ एलमंड्स थे और मूसली है, तो उन दोनों चीज़ों को मैं इन ग्लास जार में फिल करके रख दूँगी जो कि ब्रेकफास्ट में काम आते हैं। आलमंड्स वगैरह या ड्राई फ्रूट जो भी होते हैं वो अगर हम कहीं और रखें तो कंज्यूम नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें मैं किचन में ही रखती हूँ, जिससे कि आते जाते मैं खुद भी ले लूँ और अपने फैमिली मेम्बर जैसे कि बच्चे वगैरह हैं, हस्बैंड हैं, तो उनको भी मैं आराम से दे सकूँ। और अंदर कहीं अगर फर्नीचर में रख दिए जाएँ तो इन पर नज़र नहीं पड़ती है और फिर ये यूज़ भी नहीं हो पाते हैं। तो ये मेरे गिलास जार पूरे मैंने इनको फिल कर दिया है और मैं इन्हें रख दूँगी यहीं किचन में ही ब्रेकफास्ट कॉर्नर की जगह पर, तो जहाँ मेरी कुछ और भी चीज़ें ब्रेकफास्ट की हैं। और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी यहाँ पे अंदर वाले रूम की भी क्लीनिंग। तो बेटी सो रही थी इसलिए मैंने यहाँ लाइट ऑन नहीं की है कि ज़्यादा उजाले की वजह से शायद वो जग ना जाए। तो जो भी सामान वगैरह यहाँ पर भी फैला पड़ा है तो उसको मैं अच्छे से जगह पर ही रख दूँगी और जो बाहर का सामान है तो उसे मैं यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दूँगी। तो डेली बेसिस पर ही अगर हम इस तरह की क्लीनिंग दिन में 2 से 3 दफ़ा करते रहें तो घर हमारा ज़्यादा मैसी नहीं लगेगा और चीज़ें भी हमारी एकदम ऑर्गेनाइज ही रहेंगी, जगह की जगह रहेंगी। तो अब मैं स्टार्टिंग करती हूँ नेक्स्ट डे की, कि मंडे है और बेटा मेरा स्कूल जाएगा। तो यहाँ मैंने जो भी सामान था उसका यूनिफॉर्म वगैरह वो मैंने रात में ही आयरन करके रख दी थी और उसका मैं बैग भी लगा दूँगी। तो जो भी उसकी बुक्स नोटबुक्स हैं वो मैं यहाँ रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए। और ज्योमेट्री बॉक्स भी मैंने चेक कर लिया है उसका, तो जिससे कि कोई चीज़ सुबह में एकदम भगदड़ ना हो। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नाइट में ही रख दिए जाएँ तो काफ़ी बेहतर होता है। और देखिए इन सारे कामों में लगभग मुझे 15 मिनट लगी हैं और 9:20 हो रही थी और यहाँ पर 9:35 हो रही हैं। उसके बाद यहाँ मैं अपनी स्टार्टिंग करूँगी, यानी कि प्री प्लान बना रही हूँ मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ मैं मॉर्निंग के लिए अपना रख लूँगी कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या करना है और डिनर में लंच में क्या बनाना है, तो वो सब मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं आ गई थी अपनी किचन में और स्टार्टिंग की थी मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बनाने की। तो टाइम लगभग हो रहा था 5:30 बजे मैं उठ गई थी और फ्रेशन अप होके मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी अपनी सब्ज़ी बनाने की। तो ऐसा होता है कि बेटा सो रहा होता है और उसके लंच के लिए सब्ज़ी चाहिए होती है, तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर सब्ज़ी की ही प्रिपरेशन करती हूँ, जिससे कि मैं उसका लंच बॉक्स एकदम आसानी से रख सकूँ और उसमें कोई टाइम वगैरह ज़ाया ना हो। तो यहाँ मैंने अपनी स्टार्टिंग कर दी थी और मैं कटिंग भी करती जा रही थी, साथ के साथ अपनी सब्ज़ी भी बनाती जा रही थी। बेटा अभी मेरा सो रहा है तो मैं जब उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँगी तब मैं उसको उठा दूँगी, तो जिससे कि वो अपना फ्रेश होके और ब्रेकफास्ट कर लेगा। तो यहाँ देखें सब्ज़ी मेरी लगभग बनती जा रही है और इसके बाद स्टार्टिंग कर दी थी मैंने ब्रेकफास्ट में जूस बनाया था। आज एकदम सिंपल रखा था ब्रेकफास्ट। तो यहाँ बना दिया था मैंने उसके लिए मैंगो जूस, और मैंगो जूस वो काफ़ी शौक़ से पी लेता है। तो मैंगो जूस मेरा बन के रेडी है और अभी टाइम था तो मैं यहीं अपनी बना दूँगी पराठा उसके लंच बॉक्स के लिए। तो सब्ज़ी तो बन के मेरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पराठा भी मेरा बन के तैयार है।
उसके बाद मैंने बेटे को उठा दिया था, वो फ्रेश हो गया था, तो उसको मैंने यहाँ दिया है ब्रेकफास्ट। आलमंड्स दिए हैं कुछ और थोड़ा सा जूस दिया है, यानी कि 1 गिलास जूस दे दिया था, जिससे कि उसका अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया था। तो देखें, इन सारे काम में मुझे लगभग 6:30 यानी कि 1 घंटा लगभग हो चुका था। 1 घंटे में मैंने ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपरेशन कर ली थी। तो यहाँ मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था, बेटा कर रहा था ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद मैंने स्टार्टिंग कर दी थी अपनी किचन क्लीनिंग की। खाना बनाने में जो भी जार वगैरह या डब्बे या कोई भी बर्तन वगैरह जो यूज़ हुए थे, तो उनको मैं यहाँ अच्छे से पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ ये बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद मुझे फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लंच बनाकर ही तभी वॉश कर दूँगी। अभी मैंने यहाँ इनमें एक वाइप्स लगा के अच्छे से रख दिए हैं और किचन को एकदम क्लीन कर दिया है। तो यहाँ गैस स्टोव को भी मैंने हल्के से पोंछ दिया है और जो भी मेरी क्लीनिंग थी हल्की फुल्की किचन की, वो हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने तैयार कर दिया था लंच बॉक्स, क्योंकि बेटा मेरा रेडी हो चुका था, तो उसको मैंने रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। और यहाँ मैंने उसका लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया है, बैग भी तैयार है और वाटर बोतल भी तैयार है। और यहाँ मैं उसका लंच बॉक्स रख दूँगी उसके बैग में। और ये मेरे बेटे की हो गई जाने की तैयारी, तो वो जा रहा है स्कूल और उसके बाद फिर मैं अपना करूँगी ब्रेकफास्ट। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।